हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 6 है, जो कि बेस्ड है लाइन्स एंड एंगल पे। इसमें कुछ थ्योरम होने हैं, उन सारी थ्योरम को हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, थ्योरम क्या होता है पहले आपको बता दिया जाता है, इसके बाद मैं आपको ये जो थ्योरम दे रखी है इसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। तो दोस्तों, जो थ्योरम होता है वो थ्योरम एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मतलब सत्य कथन होता है जिसे आपको बोला जाएगा और उसको आपको किसी भी कंडीशन में 100% ट्रू मानना है, ठीक है। थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बातें कुछ कही जाएगी, उस बातों को आपको 100% ट्रू मानना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो एक दे रखा है थ्योरम, वो दे रखा है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उनके बीच में कुछ एंगल बनते हैं। वो उसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये चीज़ को हमें बताना है। मैं इस चीज़ को आपको प्रूव करके भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है ए बी क्या है, एक लाइन है, सी डी एक लाइन है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे, ठीक है। और इसमें कुछ एंगल, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है और साथ में एक एंगल, कुल मिलाकर कितने एंगल बने, दो लाइनों के द्वारा कितने 4 एंगल क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें जो शीर्षाभिमुख एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल को बोला कैसे जाता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, ठीक है। और एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल डी ओ बी के। समझ में आया। अब देखिए कैसे इक्वल होता है, इसको चीज़ को मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको इसके पहले भी थोड़ा एक अभिग्रहिता होती है, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। उसको बोलते हैं एक्सियम बोलते हैं, यानी कि वो स्वयं सिद्ध कुछ बातें होती हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लीनियर एंगल क्या हो, लीनियर एंगल के सारे एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। लीनियर पेयर एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये स्वयं सिद्ध बातें होती हैं जिसको हम एक्सियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बताइए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी के बेस्ड पे हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। बेस्ड हमारा वही रहेगा जो कि आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको बता, पेयर एंगल की बात करेंगे तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट नोन एज अ लीनियर पेयर एंगल। तो बट अगर दो एंगलों को जोड़ा जाए 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हमारा होगा लीनियर पेयर एंगल। तो इसी के थ्रू मैं एक बात को लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा। ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पे लीनियर पेयर एंगल हैं, तो कौन कौन से हैं, ए ओ डी एंगल, ए ओ डी, ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने बोला फर्स्ट है। साथ में मैंने लिखा एंगल, कौन सा एंगल लिया मैंने, एंगल लिखा डी ओ बी, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा आपने दोनों स्टेटमेंट को, कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये कहाँ से लिखी बातें, ये होते हैं एक्सियम होते हैं, यानी कि ये स्वयं सिद्ध बातें होती हैं। एक्सियम मतलब होता है स्वयं सिद्ध। एक्सियम मतलब क्या होता है, स्वयं सिद्ध कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो अपने आप में ही सिद्ध हैं, प्रूफ है। तो इसको हम बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। बस आपको अगर लीनियर पेयर एंगल कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि स्वयं सिद्ध बातें हैं जो कि आपको मान लेना है, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है एक दूसरे के, दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन को राइट हैंड साइड बराबर है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे आपस में। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इनको, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ
बी प्लस एंगल बी ओ सी। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये एंगल से एंगल कैंसिल हो गया, एंगल ए ओ डी बराबर हो गया एंगल बी ओ सी। देखिए यही हमें प्रूव करना था, ऑटोमेटिक प्रूव। दो लाइनें थी ए बी और सी डी, दो लाइनें थी दो जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। मैंने आपको बोला था वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से इक्वल होंगे, ए ओ बी, ए ओ डी इक्वल होंगी सी ओ बी के। देखिए बी ओ सी के बराबर बता दिया, सी ओ बी बी ओ सी के बराबर होगा एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव करके बताया। इसी प्रकार से अगर आप ये एंगल और ये एंगल को सम करके ये निकालना चाह रहे हो, साथ में आपको ये निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक हमने एक प्रूव करके बता दिया आपको, आप इसी की बेस्ड पे अगला भी निकाल कर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कथन आपको बोला गया था ना, इसको आपको मान लेना है कि हाँ ठीक है। अगर आपको बता दिया गया स्टेटमेंट है ये होता है तो आपको इसको 100% किसी भी कंडीशन में मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसे थ्योरम है। थ्योरम मतलब होती है ये स्वयं सिद्ध बातें, इसमें कुछ एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो बोला गया है आपको इस कथन को हमेशा भी किसी भी कंडीशन में आपको सत्य मानना है कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसमें वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बनेंगे आपको दिखेगा तो उनको एंगल को आप बराबर लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। बात समझ में आ गई। यदि ये एंगल ये अगर आपको दे रखा है 50 डिग्री तो आप इसको बोल देना कि ये भी 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो आप बोलिएगा ये एंगल तो 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री हो गया ना तो आप बोल देना कि ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। ये 130 डिग्री था, ये 130 डिग्री एंगल हुआ क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी और हमें पता है अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन पे जो बना हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी कारण मैंने ये एंगल को इस एंगल के बराबर या इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिख दिया है, ठीक है। अगर एक एंगल पता है तो इसको आप दूसरा बता सकते हो। अगर आपको ये एंगल पता था तो आप ये एंगल बता सकते हो, ठीक है। क्यों होता है ये बातें आपको मैंने प्रूव करके बता दिया है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, ये स्टेटमेंट के थ्रू से आई थी। अब ये कहीं बातें आपको बोल दिया गया कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें से एक एंगल आपको दे रखा है तो आप चारों एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, मैंने बोला कि दो लाइनें हैं ए बी सी डी, दो की एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे, तो उसमें एंगल दे रखा है एंगल ए ओ डी दे रखा है आपको 70 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। ए ओ डी दे रखा है आपको 70 डिग्री। तो बताइए ये डायग्राम आपको बना रखा है, आप बोलिए बताएगा, पूछा जाएगा आपको बताइए ये एंगल कितना डिग्री होगा और ये एंगल कितना डिग्री होगा और ये एंगल कितना डिग्री। एक एंगल दे के आपको सारा एंगल पूछा जा सकता है, तो आप बताने में इसमें देरी नहीं लगाना है, ठीक है। कैसे बताओगे, आपको ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये 70 तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 70 हो गया तो आप ये एंगल बता सकते हो। ये एंगल कैसे बताओगे आप, ये एंगल आप बता सकते हो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। अगर ये 110 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। आप इस चीज़ को प्रूफ भी देखना चाह रहे हो, देखिए हमें पता है लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल को सम करो 180 डिग्री के बराबर आया, या बोलो आप ये स्ट्रेट एंगल है तो इन सब एंगलों को सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर, या तो आप ऐसा एंगल प्लस कर लो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे भी आप प्लस करोगे आप इस चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको जो मैं बताना चाह रहा था आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। थ्योरम जो होती है वो अपने आप में ही एक स्वयं सिद्ध बातें होती हैं जो कि एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताया जाता है। आपको उनको प्रूव करने को भी बोला जा सकता है, हालांकि प्रूफ आपको पूछा नहीं जाता है, बट आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट बोल दिया गया इसको हमेशा आपको माइंड में फिट रखना है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें होती हैं, तो हम कहीं पे भी ऐसी आएगी तो उनको हम स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 के। अब ज़रूरी नहीं कि हर थ्योरम को आपको प्रूव करके बताया जाएगा, बट जो स्टेटमेंट है उनको समझना है और उनको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा, उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो बात करते हैं अगले थ्योरम की।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर सेकंड क्या है। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.2 क्या है। 6.2 में हमको दे रखा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इसमें आपको ये कहा गया है कि यदि दो समांतर रेखाएं हों, पैरेलल लाइन हो, तो उसे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से उसे जाना जाता है। जो कोई लाइन इसको टू पैरेलल लाइंस अगर हैं तो टू या मोर देन टू पैरेलल लाइंस होती है, उससे कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको जो कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हमारा ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, पी और एस क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, यानी कि तिर्यक रेखा होगी। ए बी सी डी दो लाइन होंगे जो कि एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, यानी कि पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी आपको ये गिवन है। तो आपसे इसमें आपको ये बताना है कि ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखिए यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला था थ्योरम आपको एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को जो लिखा गया उस स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना है, उसी के बेस पे आपको समझ के रखना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और इक्वल होती हैं, कब होंगी, कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा कौन सा एंगल कौन से बराबर होंगे। देखिए मैं पूरा एंगल डिटेल में लिख के आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप, एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर सी के, एंगल क्यू आर सी के, एंगल क्यू एंगल आर, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कौन से एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और कौन सा बच रहा है, एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी, मतलब एंगल क्यू एंगल आर, ये एंगल के बराबर। ठीक है, कौन सा, पहले ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा। दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर क्यों हैं, ये है अल्टरनेट, इसको बोलते, दोनों एंगल को बोल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ हैवर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यदि दो लाइनें आपस में समांतर हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे आपस में। ये थ्योरम 6.2 कहती है, जो कि हमने यहाँ पे आपको लिख के बता भी दिया हूँ कि ये थ्योरम कौन कौन सी एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। अब एग्जांपल में अगर हमने ये बोला कि आपको ये दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है, आपको बोल दिया गया है कि एक एंगल है, यहाँ पे आपको दिया गया है 50 डिग्री, आपको ये एंगल दिया है, देखो ये नहीं देते हैं थोड़ा, और अपन ने वर्टिकली अपोजिट एंगल से समझ गए हैं, तो इसके साथ में उसका हेल्प करके हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, मैंने बोला आपको ये एक एंगल दे रखा है यहाँ पे कि ये एंगल आप ले लिए 80 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा कितना, 80 डिग्री आपको गिवन है कि ये दो पैरेलल लाइन है, कोई तीसरी लाइन इसे तिर्यक रेखा प्रच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके द्वारा जो एंगल बना हुआ है, तो एक एंगल आपको ये दे रखा है कि ए क्यू पी आपको दे रखा है, एंगल गिवन है, गिवन दैट में आपको एंगल पी क्यू ए दे रखा है 80 डिग्री, कितना दे रखा है, ये 80 डिग्री देखा है। तो आपको बताना है कि ये वाले एंगल, ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए अगर मैं बता दूं, आपको बताना है कौन कौन से एंगल, एंगल बी क्यू आर बराबर बताना है कितना होगा। ठीक है, एंगल बी क्यू आर बताना है आपको ना, बी क्यू आर एंगल बताना है, तो आप बता दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर इंटर, देखो एक लाइन ये होगी, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री हो गया तो हम बोल देंगे कि ये एंगल बी क्यू आर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और 80 डिग्री एंगल आप किसको बराबर है, देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, तो एंगल 80 डिग्री की है, तो एंगल क्यू आर से भी आपका 80 डिग्री होगा। देखिए एंगल
QRC, एंगल QRC मतलब कि ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। QRC ये एंगल भी आपका 80 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 80 डिग्री हो गया तो अब देखिए ये 80 डिग्री और ये एक लीनियर एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल बोलो, दो एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हुआ तो देखो ये 100 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये भी 100 हो जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं हम एंगल AQR बराबर आपका कितना हो जाएगा, एंगल AQR बराबर आपका 100 हो जाएगा। अब कैसे आया ये आपको मैंने बता दिया हूँ। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QRD के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बातें प्रूफ हो चुकी हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल भी इसके बराबर होगा और ये एंगल भी इसका। ठीक है, ये आई होप दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 के हैं, थ्योरम नंबर 6.3 की। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि यदि ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, आपको यहाँ ये नहीं बताया गया है कि ये दो लाइनों को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल लाइन है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है PS वो किसी भी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यदि क्या आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, अगर उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो जो लाइनें दो खींची गई हैं ना वो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है, ये कथन में आपको कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया ये है कि PS क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। PS क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, PS एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो लाइनों को AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है, AB और CD को इंटरसेक्ट कर रही है। और साथ में आपको दे रखा है, ये दे रखा है कि एंगल AQR, एंगल AQR इक्वल टू दे रखा है, AQR इक्वल टू दे रखा है QRD। और साथ में ये दे रखा है आपको एंगल BQR है, एंगल BQR इक्वल टू QRC, एंगल QRC। अगर ये कंडीशन दो होती है, ठीक है, यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो आप ये कह देंगे कि अगर ये कंडीशन है तो आप कह देंगे कि जो AB और CD दो लाइनें थी ना जिसे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वो लाइनें आपके क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये जो अभी इसके पहले थ्योरम पढ़े थे ना उस थ्योरम का जस्ट अपोजिट है, या उसको कन्वर्ज थ्योरम भी बोल सकते हैं। यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो तीसरी लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। बट जो दूसरी थ्योरम है वो ये है कि यदि दो लाइनें, कोई सी भी दो लाइनें हैं, उनको तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती हैं तो यदि उनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये बात है। तो अब देखिए ये बातें जो थी मैंने आपको प्रूव करके बता दी है। ठीक है, अगर आप इसमें एग्जांपल समझना चाह रहे हो तो इसमें एग्जांपल वाली बात ये है कि आपको दे रखा रहेगा कि ये एंगल 50 है और ये 50 है। ठीक है, तो और ये कितना हो जाएगा 130, तो ये भी 130 हो जाएगा। तो ये अगर ये एंगल दे रखा है तो आप ये कह दीजिएगा कि अगर ये एंगल दे रखा तो बोलेगा जब AB और CD पैरेलल लाइन होगी। अगर ये दे रखा तो बोलना AB CD पैरेलल लाइन होगी। अगर यस नो में बोला जाएगा तो बोल देना कि यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और बराबर हैं, इसी कारण ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम 6.4 का। क्या कहता है 6.4 थ्योरम, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines then the each pair of the interior on the same sides of the
ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब यदि दो समांतर लाइनें हैं, दो समांतर लाइनों को कोई भी तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो उनके जो सच पेयर, कौन कौन से पेयर, इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका पेयर, जो ये पेयर मतलब जोड़ा है, एंगलों का जोड़ा जो होता है सेम ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो होता है, ये सेम पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको बात ये कहा गया है कि जो ये एंगल होगा आपका, ये एंगल और ये एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इस क्वेश्चन में आपको, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी दे रखी है, हम अगर इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं और इसको R और ये S है, और साथ में इसको हमें AB, इसको CD मान लिया जाए, तो AB CD के टू पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई। और इसके बाद में अगर ये एंगल जो होंगे, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए इन दोनों का सम आपको क्या दे रहेगा, एंगल AQR प्लस एंगल QRC इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि BQR, एंगल BQR प्लस एंगल QRD, एंगल QRD, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इस थ्योरम से ये बातें आपको ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी दो समांतर लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं, उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो पेयर बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का जो पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट कहा गया है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन थी तो इसके वन पेयर, वन साइड का, इस साइड का एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा और इनका सम सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। यही आपको बोला गया था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बराबर नहीं होंगे, इनका दोनों का जो सम होगा, वो जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस एंगलों का सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम पूरक, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको जो एंगल ये और ये एंगल मिलेंगे, दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर यानी कि सम सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, कहीं भी आपको एग्जाम्पल में देखो दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एंगल दे रखा रहेगा, मान लो कि यहाँ पर दे रखा है आपको गिवन दैट में दे रखा है एंगल PQB आपको दे रखा है, बोल दिया गया है ये ले लो 60 डिग्री। अगर आपको ये 60 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। बस समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं आप प्रूफ बता रहा हूँ। और साथ में ये एंगल देखो, ये एंगल 120, ये भी एंगल 120, ये 60 तो वहाँ भी 60, सारा एंगल निकल गया। एक एंगल पता होगा कारण आप सारा एंगल बता सकते हो। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना था ना, कि बताना था कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखिए 60 120 कितना हो गया 180 डिग्री, 120 60 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो इन पे ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के सारे एंगलों का जो सम होगा, इंटीरियर एंगलों का सम जो होगा इंटीरियर एंगल होगा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री का बराबर होता है। ये चीज़ आपको प्रूव करना था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। सारी चीज़ें हैं, एक बार आपको ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। दोस्तों अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 6.5 का।
देखिए इसमें क्या कहा गया है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। यानी कि आपको सीधा सी बात ये कहा गया है कि यदि कोई भी दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो यदि उनके ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड का पेयर एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हो, तो यार सप्लीमेंट्री 180 डिग्री बोलो या तो सप्लीमेंट्री बोलो, उसके इक्वल हो जाती है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों लाइनें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, आपको ये बात कहा गया है इस स्टेटमेंट में, यही है। देखिए ये हमारा हो गया पी क्यू आर एस, ए बी सी और ये डी, ये दे रखा है। ए बी दो लाइनें हैं, ए बी सी डी दो लाइनें हैं, पी एस बोल दो या पी क्यू आर एस बोल दो, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके बीच में अगर ये एंगल देखो, ये हमने ए बी और सी डी, अभी जो ए बी है ये सी डी हमने पैरेलल अभी नहीं बताया, ठीक है, पैरेलल की बात कही नहीं गई है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर इनके जो पेयर एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगलों का सम 180 डिग्री के अगर बराबर है, ठीक है, ये दिया है, ये आपको दे रखा है कि ये गिवन है, गिवन दैट में है। ठीक है, क्या कहा रखा है कि 180 डिग्री, अगर ये एंगल और एंगल को सम आपको 180 डिग्री के बराबर यानी कि सप्लीमेंट्री बोला गया है, तो आप कह देंगे कि ये ए बी और सी डी क्या है, ये पैरेलल लाइन होंगे। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर आपको बोल दिया है कि ठीक है इन दोनों एंगलों का ये दे रखा है आपको 50 डिग्री और बोला जाएगा ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो इन दोनों का एंगल का सम अगर ऐसा दे रखा है ये 50 और ये देखो सम आ रहा है क्या 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर आएगा, बोल देना कि हाँ ये सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री होगा। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, सप्लीमेंट्री होने से हम कह देंगे कि जो ए बी और सी डी दोनों लाइनें हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, मैंने कहा क्या कहा कि आपको गिवन दैट में है कि एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी डी, ये एंगल 180 डिग्री के बराबर है। आपको ये दे रखा है तो आप ये कह देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, आप ये कह देंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई बात, ये हो गया थ्योरम ये वाली कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि है 6.6। देखिए इसमें क्या कहा गया है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी वैसे लाइनें, वे रेखाएं जो, जैसे इसका मतलब ये है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं, तो वो सारी लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, यानी कि पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि मैंने बोलूँ अगर एक लाइन है, ये इसको यल बोला, एक लाइन है ये जो कि एम है, और ये मान लेते हैं एन, और साथ में ले लेते हैं ओ। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो एल पैरेलल है किसके, एम के, एल पैरेलल टू एम है, और साथ में एल के पैरेलल एन है और एल के पैरेलल ओ है। तो ये सारी लाइनें, तो इसके सामने ने एल के साथ में एम बताया, फिर एल के साथ में क्या पैरेलल बता दिया, एल के साथ में एन को बताया, फिर एल के साथ में किसको बता दिया, ओ को बता दिया। एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एन, एल पैरेलल टू ओ। ये सारी अगर लाइनें आपस में ये पैरेलल है ना, ये इस लाइन के पैरेलल ये सभी है, तो ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके पैरेलल भी होगी और ये इसके पैरेलल भी होगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बात कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये सारे कोई सी बोल दिया एल पैरेलल टू है, एम दे रखा है, या साथ में एल किसके पैरेलल बता रखा है, एन के बता रखा है, जो कि मैंने यहाँ सारे लिख लिखा है, और एल पैरेलल टू ओ, ये इतनी बातें बोल रखा है ना। तो ये सारी बातें आपको किसी भी एंगल, किसी भी लाइन को किसी भी लाइन के पैरेलल आप बता सकते हो जाएगा। ठीक है, आप एम पैरेलल टू एन भी बता सकते हो यहाँ से, अब ये भी बता सकते हो। अब यहाँ पे आपको ओ पैरेलल टू एन भी बता सकते हो, और
एम पैरेलल टू ओ भी बता सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं। अब जिनको भी आप पैरेलल बताना चाह रहे हो वो हो जाएंगे। मतलब कि अगर किसी एक लाइन के समांतर और लाइनें समांतर खींची गई हैं तो वह सारी समांतर लाइनें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी लाइनें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। यानी कि मैं बोलूँ अगर एक पैरेलल के लाइन, अगर एक पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई अनदर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो सारी लाइनें, जैसे ये मैंने एक लाइन बोला यल इसके पैरेलल है और इसी को इसके पैरेलल बताया, इसके पैरेलल बताया, तो ये सारी लाइनें, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी डायरेक्टली, और ये लाइन को आप इसके पैरेलल बता सकते हो, जिसको इसके पैरेलल बता, सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी आप कह सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था इस थ्योरम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा 6.7। ये एक ट्रेंगल पे बेस्ड है। देखिए क्या कह रखा है इसमें, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब कि ट्रेंगल के सारे एंगलों को अगर आप सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको ये बातें प्रूव भी करनी है, ठीक है। आपको ये तो याद रखना ही है ना इस थ्योरम को, साथ में इसको यहाँ प्रूव भी करने को कहीं कहीं पूछा जाता है, तो मैं आपको प्रूव करके बता भी देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए एक ट्रेंगल दे रखा है ABC, एक ट्रेंगल दे रखा है। इस ट्रेंगल में एंगलों का देखो, एक एंगल ये दे रखा है, एंगल B ये रहा है, एंगल C ये है। एंगल A को हमने 1 बोला, एंगल B को हमने 2 बोला, एंगल C को हमने 3 बोला है, ठीक है। तो ये एंगल बोल रखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि BC के पैरेलल एक लाइन और खींच दो आप। BC के पैरेलल एक लाइन खींच दो जो कि आपको पॉइंट O से A को होके निकले, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी PQ, इसको बोला PQ, ठीक है, जो सेंटर जो कि पॉइंट O से, मतलब पॉइंट A से होके गई है, ठीक है। मतलब ये PQ पैरेलल किसके हैं, BC के। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, मतलब कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या कंस्ट्रक्ट किया, देखो यहाँ पे हमने PQ एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन PQ, ड्रॉ अ लाइन PQ, और PQ जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो इस प्रकार से ड्रॉ किया कि जो PQ लाइन है ना वो पैरेलल टू BC है। ये बातों को उसने सेटिस्फाई किया। तो देखिए यहाँ से आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखिए कौन सा लिख सकते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन है तो देखो ये एक एंगल यहाँ बनेगा और ये एक एंगल यहाँ बनेगा। आप इस एंगल को 3, ये इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5। अब देखिए ये 4 एंगल, 1 एंगल प्लस एंगल 5 एंगल, इन तीनों एंगलों को प्लस करने पे 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि APAQ इज़ ए स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल आप बोल सकते हो, जो भी बोलो, उनको सम करने पे 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, इनको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सारा इम्प्लीमेंट भी आप समझ पाएंगे कि जो पैरेलल लाइन होती हैं उनमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था अभी, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे यूज़ करना है आपको। देखिए कैसे होगा, ये बात तो हमने लिख रखा है। और साथ में देखिए अभी मैंने बताया था यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, यदि दो लाइनें ये PQ और BC दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए ये लाइन और ये लाइन, तो इसको आप बढ़ाओगे तो ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इसको A को यहाँ लिख दिया जाए, AB क्या हो गया है, AB एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी और PQ BC एक दो लाइनें हो गई और जो कि पैरेलल हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं इनको तो इनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना एंगल 4 को मैं एंगल 2 के बराबर लिख सकता हूँ। देखिए एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर या एंगल 4 को एंगल 2 के बराबर। साथ ही साथ यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 5 को एंगल 3 के बराबर, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूँ मैं। ये कहाँ से लिखा मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो मैं ऐसा लिख दिया। अब हम देखो इसको ये ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इनकी जगह को ये जो वैल्यू है इनको इसमें पुट कर दो। देखो
एंगल 4 को मैं लिखूँगा एंगल 2, तो ये एंगल देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 को क्या लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन सारी वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से हमको क्या मिल गया ये, तो इसको अगर हम अरेंज करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव करना था। यानी कि ट्रेंगल के तीनों कोणों को एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगलों को सम 180 डिग्री के बराबर था, ये हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ लिख दो है ना, प्रूव करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था, जो कि अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी थ्योरम नंबर 6.10, इस थ्योरम में क्या बोला गया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रेंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्मेट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि किसी भी ट्रेंगल के एक साइड को एक्सटेंड यानी कि प्रोड्यूस किया जाए तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल बराबर होगा इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एंगल जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल x होगा वो एंगल a प्लस एंगल b के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा यहाँ पे जो एंगल आएगा। ठीक है, देखिए इस एंगल को आप प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूव करना आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये सिर्फ रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं पे आपको अगर ये एंगल दे दिया जाएगा कि ये एंगल अगर आपको देगा 50 डिग्री और ये दे देगा 60 डिग्री, तो बताइए ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो आपको ये एंगल बताना पड़ेगा। 50 और 60 को प्लस कर देना 110 डिग्री, आपको ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ, अगर आपको मैं थ्योरम भी इसको प्रूव करके बता देता हूँ कैसे होगा। पहले आप एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, एग्जांपल ये है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू दे रखा है 50 और एंगल बी इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री। तो बताइए एंगल एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस थ्योरम के दौरे में मैंने बताया ना, इस थ्योरम का पूरा मतलब क्या है, अगर किसी भी एक ट्रेंगल को एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा तो उसका एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होगा, उस इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो दो एंगल बचेंगे उनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये एंगल होगा एंगल 50 प्लस एंगल 60 के बराबर, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आप समझना चाह रहे हैं ठीक है कैसे आएगा, ये कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कभी ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल के सारे एंगलों को सम करने पर 180 डिग्री के बराबर होता है, ये थ्योरम हमने आपको बता रखा है। तो देखिए, और साथ में ये बी सी, ये क्या है बी सी, अगर इसको मान लो डी है तो बी सी डी एक लीनियर एंगल है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर एंगल बोलो तो दो एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल कौन सा, एंगल एक्स प्लस एंगल सी, ये एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। मैंने बोला एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्रेंगल के सारे एंगलों को प्लस करने पे 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ बोल देंगे एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको बोला इक्वेशन सेकंड। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों के राइट हैंड बराबर है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे आपस में। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। देखो ठीक है, इसके बराबर मैंने इसको लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, समझ में आ गया। जब राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाते हैं, उसी कारण मैंने लिखा हुआ है। एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा
बचा कितना, एंगल x बराबर बचा एंगल A प्लस एंगल B, जो कि हमें यही प्रूफ भी करना था। देखिए एंगल x इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B के होता है। कैसे हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी कारण मैंने एक एग्जांपल लेके आपको सोल्व करवा दिया, यानी कि अगर दो एंगल अंदर के दिए रहेंगे, आपको ये एंगल पूछा जाए तो आप ये एंगल बता सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे अभी आपको बोला गया कि एक साइड को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो बताइए एंगल कितने डिग्री के बराबर हो। कहीं कहीं ऐसा पूछा जाता है कि अगर इसके दोनों साइडों को, इस साइड को भी बढ़ाया और इसको इस साइड भी बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों पे ये जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा, इसका जो एक्सटर्नल एंगल मतलब बहिष्कोण, मतलब बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण जो होगा वो वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके डिग्री के बराबर होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो बातें और ध्यान रखना है। और साथ में अगर मैं बोला तीनों साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा उन तीनों एक्सटर्नल एंगलों का सम होता है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो बोल दीजिएगा 360 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बात ये थी, इसको भी इरेज कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, बात ये है यहाँ पे कि आपको अगर एक साइड को बढ़ाया था इसको, तो यहाँ पे एक्स मैंने बोला ठीक है इसको बढ़ा दिया। अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि एंगल बना हुआ है तो एंगल एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा। पहले वाले में हमने क्या प्रूव किया था, पहले देखो यहाँ तीन बातें होगी, तीनों बातों को ध्यान रखना आप विशेष करके। देखिए ये एंगल, पहली वाली जो बात थी वो एंगल x बराबर किसके था, एंगल A प्लस एंगल B के, यानी कि इन एंगलों के सम के बराबर होगा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। अब आपको सेकंड बात पूछी जाएगी, एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो होता है ना 180 डिग्री और बचा हुआ एंगल कौन सा है, थर्ड एंगल, ये वाला एंगल के 180 डिग्री प्लस एंगल A के बराबर होता है, ठीक है। और जो ये वाला थर्ड बात होती है, थर्ड में यह कहा गया कि अगर आपने तीनों एंगलों को बढ़ा दिया, तीनों साइडों से एक्सटेंड किया है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये मान लो ये साइड इसको बढ़ाया तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा इसको मैंने बोला जेड। तो जो यहाँ पे आपको एंगल बनेगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड होता है, एंगल जेड जो होगा वो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ें भी होती है, आप इनको भी प्रूव कर सकते हो, पर प्रूव करना आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है, बट फिर भी मैंने अभी वो वाला क्वेश्चन आपको प्रूव करके बता दिया है। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना, रिजल्ट से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर यदि आपको एंगल दिए रखे हैं तो एंगल ए का आपको दे रखा है 50 डिग्री, बोले कि बताओ इन दोनों एंगलों का सम कितना डिग्री होगा, एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो आप बोल देना कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए, तो ये आप बोल देना कि ये कितना हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई पूछा जाए तो बोल देना कि कितना हो जाएगा 180 में आप 50 जोड़ देना, ठीक है। 180 प्लस 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 230 डिग्री, ये हो गया आपका एंगल, जो कि एंगल x प्लस अगर y आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऐसे एंगल देके आपको पूछा जा सकता है, इसी कारण आपको ये एक रिजल्ट से आपको एक रिजल्ट बताया गया तो मैंने आपको दो रिजल्ट एक्स्ट्रा बता दिए जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ड्रॉ कर रखा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जो थ्योरम थी 6.1, 2, 3 में हमने सारा डिस्कस कर लिया है। इतने थ्योरम थे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर जो 6 था लाइन्स एंड एंगल, इसमें जो 8 थ्योरम थी मैंने आपको 1 बाय 1 सारा थ्योरम डिस्कस कर दिया, उन थ्योरम का मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल भी लेके मैंने आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी के साथ में अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।